लखदाता जी को लाला वाला पीर क्यों कहा गया? क्योंकि बाबा जी का जब अवतार हुआ पिता जैनुल आबिदीन और माता आयशा के घर, तो नूरा दाई जो नबीना थी उसको बाबा जी के जन्म के वक्त लाया गया। आंखों से अंधी थी, नबीना थी, लेकिन जब बाबा जी का अवतार हुआ, क्योंकि उनके पिता जैनुल आबिदीन ने 22 साल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजूर मोहम्मद जी की जहाँ दरगाह शरीफ है वहाँ आने वाली उनके दरगाह पे रोजे पे 22 साल सेवा की खिदमत खलक, वहाँ आने सलाम करने वाले आने वाले संगत सवालियों की, आशिकों की, प्रेमियों की, उनके मुरीदान की, उनके मानने वालों चाहने वालों पे उन पे निस्बत अकीदत से वहाँ आने वालों की सेवा की और वहाँ अल्लाह का जिक्र किया, बैठ के सिमरन किया। उसके बाद उनको अलगाम हुआ था कि आप वहाँ जाएं, आपको अल्लाह के वली पुत्र बन के मिलेंगे। तो पीर लखदाता जी का अवतार हुआ तो जो दाई थी नूरा, उसका नाम था, वो नबीना थी। तो जैसे ही वो आई, तो जैसे ही बाबा जी का अवतार उनके घर में हुआ, पिता जैनुल आबिदीन और माता आयशा वो भी अल्लाह वाली थी। पूरा कुरान शरीफ की 127 की 27 सूरत हाफिज होना, मतलब सब कलमे कलमात वो जानती थी, इल्म वाले थे। और अवतार होते ही नूरादाई की जो आंखें जो शुरू से ही नबीना थी वो ठीक हो गई और खुशी से कनक कतम्ब के दाने माता आयशा ने नूरादाई को दिए। तो वो जब घर ले जा रही थी घड़ा भर के, तो उसने पूछा घर में दाने तो बहुत है लेकिन पैसे चाहिए। तो नीचे जब घड़ा उतारा गया तो हीरे मोती जवाहरात बन गए। इससे वो लाला वाले पीर कहलाए। और नूरादाई को एक तो रूहानी खजाना भी मिला बाबा जी से अंदर का भरपूर, और बाहर भी उसको हीरे मोती जवाहरात बन गए, जिससे उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दरिद्रता गरीबी कट गई। और नूरादाई के कारण जो दाने दिए थे वो लाल बन गई। ये बात जब आग की तरह फैली तो उस टाइम के हुक्मरान राजा अकबर का राज था, उधर उधर के जो राजा अपॉइंट थे उनके नीचे उन्होंने आकर उनकी शहनशाह बादशाहों ने परीक्षा लेनी चाहिए कि अगर अल्लाह के वली होंगे तो हम सलाम करेंगे, नहीं तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा कि झूठ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा किसी पीर ने वली ने किया है। तो वो भी अपनी सेना के साथ 4 सैनिक को लेके और 4 घड़े रख के सिर पे पिता जैनुल आबिदीन उनके वालिद के घर लेके आए। तो जब सरकार के घर में प्रवेश किया उन सैनिकों ने और घड़े नीचे रखे, तो वो भी खीरे मोती जवाहरात बन गए, जिनके कारण उनका नाम पहले दिन ही प्रकट होते ही लाला वाले पीर बन गए थे। वो हमें सेवा सिमरन भक्ति के तरीकत मार्फत के पीरी मुरीदी के भी लाल प्रदान करते हैं और हमें बाहर भी रोजी रिज्क प्रदान करते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई कारोबार, कोई बिजनेस जिनका नहीं चल रहा, या जिनके घर में गरीबी है, दरिद्रता है, या पैसों की तंगी है, इन सब प्रॉब्लम से भी, इन परेशानियों चिंताओं से भी हमें मुक्त करते हैं, मालो माल करते हैं, निहाल करते हैं। और दूसरा अंदरूनी जो हमारे खजाना पड़ा है सेवा सिमरन भक्ति से, वो भी हमें वो प्रदान करते हैं। रूहानी फैज इल्म हमें देते हैं कि किस तरह से तुम अपने 10वें द्वार को खोल सकते हो, अंदर पाक अल्लाह पाक का दर्शन दीदारे कर सकते हो। तो ये लाला वाले पीर में दोनों ज्ञान आता है, अंदर के भी रूहानी खजाने जो इंसान के अंदर छुपा हुआ है, रूहानी ज्ञान, रूहानी सफर, वो परमात्मा तो उसका भी ज्ञान प्रदान करते हैं, वो खजाना प्रदान करते हैं। और बाहर भी अगर दुख तकलीफ है, दरिद्रता है, गरीबी है, घर में पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था से कोई प्रॉब्लम है, वो भी बाबा जी ठीक करते हैं। इसलिए उनको लाला वाला पीर कहा जाता है।